कृतिका को घर वापस छोड़कर सत्यम अपने ऑफिस चला जाता है। कृतिका घर के अंदर आकर खुशी से दादी के गले में लटकते हुए, दादी देखिए मेरा प्लास्टर हट गया, अब मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। दादी उसको इतना खुश देख उसके चेहरे पर हाथ फेर, हमेशा ऐसे ही खुश रह बेटा, भगवान तुझे हर बुरी नज़र से बचाए। कृतिका दादी को देख, दादी आज रात का डिनर मैं ही बनाने वाली हूँ, इतने दिन से मुझे किसी ने कुछ करने ही नहीं दिया। दादी उसको देख शरारत से, अच्छा तो आज मुझे भी सत्यम की पसंद का ही खाना पड़ेगा। कृतिका उनकी बात सुनकर शर्माते हुए, क्या दादी आप भी, मैं आपकी पसंद का भी बना दूंगी, पर आपको मीठा नहीं मिलेगा। कृतिका की बात सुन दादी का मुंह बन जाता है, तो कृतिका उनके गालों को चूम तिरछी नज़र से देख, अच्छा बहुत थोड़ा सा दे दूंगी आपको भी। कृतिका की बात सुनकर दादी खुश होते हुए, अरे मेरा अच्छा बच्चा, तू बहुत अच्छी है, भगवान सबको ऐसी बहू दे। कृतिका उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती हैं, फिर थोड़ी देर उनसे बात करके अपने काम में लग जाती हैं। कृतिका रूम में आकर थोड़ी साफ सफाई करती हैं, अपनी अलमारी सेट करती हैं। इतने टाइम से अपने हाथ के चक्कर में वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। वो अपना पूरा रूम अपने हिसाब से सेट करती हैं, थोड़ी देर अपनी माँ से बात करती हैं, फिर थोड़ी देर आराम करके नीचे खाना बनाने चली जाती हैं। कृतिका किचन में गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी और सीमा उसको ऐसे देख मुस्कुरा रही थी। तभी सत्यम किचन में आ जाता है। सत्यम को देख सीमा मुस्कुराते हुए बाहर आ जाती हैं। कृतिका ने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में लपेट रखा था, जिससे उसकी कमर बिल्कुल साफ दिख रही थी। उसके खुले बाल चेहरे पर आ रहे थे, जिसे वो प्यार से पीछे कर गुनगुनाते हुए खाना बनाने में लगी थी। सत्यम उसको देख मुस्कुराते हुए उसके पास आकर पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसको हग कर लेता है। पहले तो कृतिका डर जाती है, फिर सत्यम का एहसास पाकर मुस्कुराते हुए, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। सत्यम उसके बालों को एक साइड करके उसके कंधे पर अपना चेहरा टीका लेता है और मुस्कुराते हुए, आज जल्दी मीटिंग्स खत्म हो गई तो जल्दी आ गया, कहकर उसके कंधे को चूम लेता है। कृतिका उसके ऐसे चूमने से सिहर जाती हैं, वो अटकते हुए, सत्यम आप क्या कर रहे हैं, मुझे खाना बनाना है। सत्यम उसके खुले कंधे को चूमते हुए, हाँ तो बनाओ न, मैंने कहा रोका है तुम्हें। कृतिका आंखें बंद करके अपनी कमर पर टिके उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर, आप ऐसे करेंगे तो मैं कैसे खाना बना पाऊंगी, और ये आपका बेडरूम नहीं है, किचन है, यहाँ कोई भी आ सकता है। सत्यम उसके कान में फुसफुसाते हुए, तो बेडरूम में मुझे मना नहीं करोगी ना। सत्यम के बोलते ही कृतिका के शर्म से लाल गाल और लाल हो जाते हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाती और पीछे होकर सत्यम के सीने से अपनी पीठ लगा लेती हैं। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर महसूस करते हैं, फिर सत्यम कृतिका के गालों को चूम कर चला जाता है। सत्यम के जाते ही कृतिका लंबी सांस लेकर अपना खाना बनाने लग जाती हैं, लेकिन सत्यम की हरकत याद आते ही उसके गाल फिर से गुलाबी हो जाते। कृतिका फटाफट से खाना बनाकर सीमा से बोलकर डाइनिंग टेबल पर रखवाती हैं और सत्यम और दादी को बुलाने को कहती हैं। उनके आते ही सब साथ में खाना खाते हैं। फिर सत्यम अपने रूम में चला जाता है और कृतिका दादी को दवाई देकर फिर अपने रूम में जाती हैं। रूम में आती हैं तो सत्यम बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। कृतिका उसको एक नज़र देख मुस्कुराते हुए अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती हैं। आज कृतिका ने नेवी ब्लू कलर की नाइटी पहनी थी जो उसके घुटनों तक थी और उसके ऊपर से फुल लेंथ का कवर था, जो उसको अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। कृतिका मुस्कुराते हुए सत्यम के पीछे बैठकर उसको हग कर लेती हैं और उसकी पीठ से अपना सिर लगा लेती हैं। कृतिका के ऐसे करते ही सत्यम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती हैं। सत्यम हल्का सा पीछे मुड़ते हुए, क्या बात है कृति, आज इतना प्यार क्यों आ रहा है। सत्यम की बात सुनकर कृतिका उसकी पीठ पर अपनी चिन रखकर उसको देखते हुए, मुझे तो हमेशा से आता है, आपकी तरह टाइम देखकर प्यार नहीं जताती मैं। सत्यम उसकी आंखों में देख गहरी आवाज में, अच्छा मैं टाइम देख के प्यार दिखाता हूँ, और जो मेरे पास आते ही तुम अटकने लगती हो उसका क्या।
सत्यम की बात सुनकर कृतिका इधर उधर देखने लगती हैं। सत्यम उसकी तरफ मुड़कर उसको एक नज़र देख, अरे वाह कृति, ये नाइटी तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही हैं। तुम कल ही मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेकर आऊंगा। कृतिका उसके सीने से लगकर, उसकी जरूरत नहीं है सत्यम, मेरे पास बहुत सी ड्रेस हैं। सत्यम उसके कान के पास, तो पहनती क्यों नहीं? कृतिका कुछ नहीं बोलती तो सत्यम, कृति कुछ कहना है बच्चा। सत्यम उसको एक हाथ से कमर से पकड़े दूसरे हाथ से उसके बालों को सहला कर पूछता है तो कृतिका धीरे से, सत्यम क्या मैं 2 दिन के लिए माँ के पास चली जाऊं? उसकी बात सुनकर सत्यम को बेचैनी होने लगती है क्योंकि उसको कृतिका की आदत पड़ गई थी। लेकिन वो उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से, क्या हुआ कृति, माँ की याद आ रही है क्या? ऐसे अचानक जाने की बात। आज माँ का कॉल आया था तो वो बोल रही थी कि मिल जाऊं आकर। पगफेरे के बाद से गई भी नहीं हूँ और उनकी याद भी बहुत आ रही है। बोलते बोलते उसकी आवाज़ नम हो जाती है। सत्यम उसकी नम आवाज़ सुनकर उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर प्यार से, तो इसमें रोने वाली क्या बात है, मैं कल सुबह तुम्हें ऑफिस जाते टाइम घर छोड़ दूंगा। फिर जब तुम्हारा मन करे मुझे कॉल कर देना, मैं लेने भी आ जाऊंगा। कृतिका उसकी बात सुनकर मुस्कराकर, थैंक यू सत्यम, आप बहुत अच्छे हैं, आई रियली वेरी लव यू कहकर उसके गाल को चूम लेती हैं। कृति, अब मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ, अब तुम 2 दिन के लिए जाओगी तो मेरी डोज देकर जाओ ताकि मैं आराम से रह सकूं तुम्हारे बिन। कृतिका अनजान बनते हुए, किस डोज की बात कर रहे हैं आप कहकर उठ जाती हैं। उसके उठते ही सत्यम उसका हाथ पकड़कर मुंह बनाकर, दिस इज नॉट फेयर कृति, तुम्हारा काम था तो इतना प्यार आ रहा था और काम निकल गया तो भाग रही हूँ। कृतिका सत्यम को एक नज़र देख उसके पास आकर उसको धक्का देकर बेड पर गिरा देती है, फिर उसके ऊपर आकर उसके चेहरे पर उंगली चलाकर उसके माथे को चूमकर, इस डोज की बात कर रहे, फिर उसकी दोनों पलकों को चूमकर, इस डोज की, फिर उसके दोनों गालों को चूमकर, इस डोज की, फिर उसके होठों को देखकर एक छोटी सी किस उसके होठ पर करके, या इस डोज की। सत्यम की आंखें बंद थी, कृतिका के ऐसे करने से उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। कृतिका के रुकते ही सत्यम अपनी आंखें खोलकर एक नज़र कृतिका को देखता है जो प्यार से उसको देख रही थी। सत्यम झट से उसको अपने नीचे करके खुद उसके ऊपर आ जाता है। सत्यम ये सब इतनी जल्दी करता है कि कृतिका को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ, और जब समझ आता है तब तक कृतिका उसके नीचे थी। वो आंखें बड़ी बड़ी कर सत्यम को देख रही थी और सत्यम एक हाथ उसके चेहरे पर चलाकर, बहुत मस्ती चढ़ रही है ना तुम्हें कहकर उसके होठों को अपने होठों से बंद कर देता है। कृतिका की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। सत्यम उसके हाथ की उंगलियों को अपने हाथ की उंगलियों में फंसा लेता है और प्यार से धीरे धीरे कृतिका को किस करता है। सत्यम इतने प्यार से उसके होठों को चूम रहा था कि कृतिका अपने आप को रोक नहीं पाती और उसका साथ देने लगती है। उसका एक हाथ सत्यम की पीठ को पकड़े था और उसका दूसरा हाथ उसके बालों में चल रहा था। धीरे धीरे शुरू हुई ये किस एक डीप किस में बदल जाती है। जब कृतिका को सांस लेने में दिक्कत होती है तो सत्यम उसको छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही कृतिका उसके सीने से लग जाती है और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने लगती हैं। सत्यम उसको सही से अपनी बाहों में समेट लेता है। दोनों थोड़ी देर अपनी प्यार भरी बातें करके एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगली सुबह कृतिका दादी की परमिशन लेकर सत्यम के साथ 2 दिन के लिए अपने घर चली जाती हैं। दादी भी उसको नहीं रोकती क्योंकि उसको भी पता है था कि कृतिका शादी के बाद सही से अपने घर जा नहीं पाए। सत्यम कृतिका को उसके घर पर छोड़कर उससे कॉल पर बात करने का प्रॉमिस लेकर अपने ऑफिस आ जाता है।